बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी है जी इमरान खान साहब के लिए, और खुशखबरी ये है कि ये निज़ाम जल्द गिरने वाला है और अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि हुकूमत की बड़ी बड़ी जो विकटें हैं वो गिरेंगी और इमरान खान साहब की रिहाई का जो परवाना है ना वो भी बहुत जल्द जारी होगा। ये बहुत बड़ा जो दावा है ना जी वो सामने आया है और इसमें कुछ इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं ना इस मामले में वो भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से कुछ गारंटीज दी गई, लंदन की जानिब से कुछ गारंटीज दी गई। लंदन हुकाम मतलब उन्होंने जमाइमा खान, इमरान खान साहब की जो एक्स वाइफ हैं, उन्होंने फिर अपने जो बेटे हैं इमरान खान साहब के उनको गारंटीज दी। ये मामला क्या है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। इमरान खान साहब का ये जो मेडिकल वाला मामला है ना ये बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है और खुद इनके अपने जो जिन साफियों के वाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये खुद साख्ता तर्जुमान एस्टेब्लिशमेंट के, वो बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को मेडिकल रसाई दी जाए। मेडिकल रिपोर्ट तक जो है वो अभी जो कल भी पब्लिक की गई है वो वही एक प्रेस रिलीज ही आप समझें कि जो पिम्स में जब इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ था तो प्रेस रिलीज आई थी, वो सेम प्रेस रिलीज ही आप समझे, मेडिकल रिपोर्ट एग्जैक्टली वो नहीं है। तो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नए इलेक्शंस का मुतालबा भी सामने आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कल की कॉल है 8 फरवरी की, इस कॉल के लिए एक बहुत बड़ी जो हिमायत है वो भी मिल गई है। इस पर कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। फिर आपको एक और खबर ये भी देनी है जी कि ये जो मौजूदा रजीम है ना इनके जो बैरून मुल्क एसिड्स हैं, मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर किया था, एक दावा शेयर किया था या स्टेटमेंट शेयर की थी मोहसिन बेग की, जो ताकतवर हलकों के बड़े करीबी हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है ना जी, अगर ये समझते हैं कि ये बाहर भाग जाएंगे, इनके बाहर एसेट्स हैं, बाहर बच्चे हैं, तो इनको भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब इनके लिए बुरी खबर यह है जी कि इनके बाहर जो एसेट्स पड़े हुए हैं ना वो मुंजमद हो सकते हैं। तो बाहर एसेट्स अगर मुंजमद होते हैं तो फिर पाकिस्तान में यहां से जाहिर सी बात है इनको फिर भागने का क्या जो मौका है जी वो मिलना है। तो ये मोहसिन बेग की स्टेटमेंट के साथ इनको मिलाकर देखा जाए ना तो ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं जी। फिर इसके अलावा इनको कुछ जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और शहबाज शरीफ खुद इरादा रखते हैं जी महमूद अचकजई के पास जाने का और उनके पास जाकर उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जी कि इमरान खान साहब को मनाएं। ये क्या खबर है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। माजरत थोड़ा सा जो इंट्रो है वो जरा लंबा हो गया, लेकिन खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हालात बज़ाहिर शायद आपको इस तरह से लग रहा होगा जी कि बड़े कंट्रोल्ड और बड़ी सख्तियां हैं, लेकिन नाज़रीन पस से पर्दा बहुत बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं ना वो हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं जी गारंटीज वाला मामला इमरान खान साहब के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के परवाने के हवाले से। तो ये फखरुर रहमान साहब हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये बेसिकली फॉरेन अफेयर की जो बीट है वजारत खारजा की, खारजा अमूर जो हैं उनको ये कवर करते हैं और कोई 2-3 दहाइयों से ये कवर कर रहे हैं। मैं अक्सर इनको ट्वीट जो है अक्सर इनको जो है जो ये दावा करते हैं, इनकी जो ट्वीट वगैरह होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इन्होंने क्या खबर जो है वो दी है। इन्होंने जी बेसिकली एक इंटरव्यू दिया और इनको इसलिए भी शेयर करता हूं कि इंटरनेशनली इनके डिप्लोमेट्स और दीगर लोगों के साथ बड़े अच्छे जो है वो ताल्लुकात होते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप एक बीट कवर कर रहे होते हैं तो आपके जो ताल्लुकात है वो बन जाते हैं। जैसे मैं अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह कवर करता हूं तो वहां पर आपके जो सोर्सेज है ज़ाहिर सी बात है वो बनते ही बनते हैं। तो बहरहाल जी अब इसमें खबर यह जी उन्होंने दावा क्या किया, वो दावा करते हैं जी माफ कीजिएगा, वो दावा करते हैं जी कि ये जो निजाम है ये नाकाम हो चुका है और बहुत जल्द गिरने वाला है। और ये दावा सिर्फ उनकी तरफ से नहीं आया, इससे पहले भी बहुत लोग ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि निजाम नाकाम हो चुका है। मोहसिन बेग हो, मुनीफ फारूक वगैरह हो, इनकी जानिब से ये बातें कही जा चुकी हैं कि ये जो हुकूमत है ये नाकाम हो चुकी है, माशी एतबार से भी और इमरान खान साहब को काउंटर करने के हवाले से भी ये नाकाम हो चुके हैं। ये वहां से भी जो पैगाम है इस हुकूमत को दिया जा चुका है। इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना जल्द जारी होने जा रहा है। अब इसकी जो रीजन है ना, क्योंकि जैसे बता मैं आपको ये खबर तो दे रहा हूं, अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ये बात जो है वो की जा रही है, अब रीजन फैक्ट्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो है फखरुर रहमान साहब जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्हीं की जानिब से दावे किए गए हैं। अच्छा, ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की जिन दिनों मेडिकल जो रिपोर्ट्स है ना या इमरान खान साहब की चेकअप के हवाले से, ये लास्ट वीक की ही आप बात समझिए, हफ्ता 10 दिन पहले की बात आप समझ लें, उस टाइम पर कुछ जो डिप्लोमेट्स थे ना उनकी जो मुलाकात है ना वो रिपोर्ट के मामले पर इमरान खान साहब के चेकअप के हवाले से ये कुछ मुलाकातें हुई हैं। और फिर आपको ये भी बताता चलूं जी कि अमेरिका की जानिब से एक गारंटी दी गई थी बरतानवी हुकाम को। बरतानवी हुकाम ने जमाइमा खान
और इमरान खान साहब की जो एक्स वाइफ है और उन्होंने इमरान खान साहब के जो बेटे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक रहे हैं, अमेरिका का भी उन्होंने दौरा किया जी, इमरान खान साहब की लाइफ सिक्योरिटी के हवाले से जो गारंटीज थी ना वो दी गई थी। तो अब जाहिर सी बात है यहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है पिम्स में, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नहीं दी जा रही, तो एक मरतबा फिर से वहां पर मामलात मुतहरिक हुए हैं और मगरबी कंट्रीज के कुछ जो डिप्लोमेट है ना उन्होंने इस मामले के ऊपर जो मुलाकात है ना वो की है और बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुलाकात है वो की है। और इसमें जी ये दावा किया जा रहा है जी कि अब जो सूरत हाल बन रही है ना इस मौजूदा रजीम के लिए, ये इंटरनली तो कंट्रोल खो चुके हुए हैं, आवाम के दिलों में इनके लिए क्या है वो सब जानते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली भी इनकी अब वो हिमायत नहीं रही है, इनकी जो तारीफें थी ना वो सिर्फ जस्ट तारीफों की हद तक की थी, बाकी मुआहदे तो भारत के साथ ही हुए हैं। तो अब इनके साथ जो मंजरनामा बन रहा है, ये जो चीजें होने जा रही हैं वो ये है कि शायद इनके जो ये कुछ इंटरनेशनल एसेट्स है ना वो शायद जो है वो कर दिए जाए, मुंजमद कर दिए जाए, फ्रीज कर दिए जाए और इससे मजीद कुछ जो बातें हैं ना वो मनवाई जाएं और वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूं कि वो ऐसी बातें हैं ना जिसमें शायद हो सकता है कि कुछ चीजें आप सरेंडर कर दें, वो ये चाह कर भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिएक्शन अंदर से ही आएगा। तो इस वक्त और अगर ये नहीं करते तो बैरूनी जो एसिड्स हैं अगर वो इनके फ्रीज होते हैं तो ये भागेंगे, तो भागेंगे कहां। अब इस मामले को आप मतलब जो सूरत हाल है इसको आप मोहसिन बेग जो हैं उनकी स्टेटमेंट के साथ जरा कंपेयर करके देखें तो वो जो बात करते हैं जी कि इनको भागने की का भी मौका नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से इनको डर लगा हुआ है। और साथ ही मसला ये भी पड़ा है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते तो उस सूरत में भी हमारा क्या बनेगा। अब इसके लिए ये क्या कोशिशें कर रहे हैं, एक तो जी अब शहबाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से खबर ये सामने आई है जी कि वो इरादा रखते हैं कि महमूद अचकज़ई से वो मुलाकात करेंगे, उनके घर पर जाकर मुलाकात करेंगे। पहले भी मुलाकात तय थी लेकिन महमूद अचकज़ई ने इनकार किया कि 8 फरवरी के बाद आपसे मुलाकात करूंगा। तो हो सकता है कि 8 फरवरी के बाद 9 तारीख को मुलाकात हो जाए, शहबाज शरीफ महमूद अचकज़ई के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और जरा ये दावा करते हैं जी कि इमरान खान साहब को मनाने के हवाले से रिक्वेस्टें की जाएंगी कि महमूद अचकज़ई साहब आप इमरान खान साहब को मनाएं कि कोई एनआरओ हमें वहां से जो है वो मिल जाता है ताकि किसी कोई तो सूरत बने हमारी बचत की, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर भी इनको नजर आ गया है कि अब हमारी वो हिमायत नहीं रही और बहुत जल्द बड़ी बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो होने जा रही हैं। इवन के नाजरीन इंटरनली भी ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ना ये इस हुकूमत के अंदर, जाहिर सी बात है इस हाइब्रिड निज़ाम ने मलबा तो किसी के ऊपर डालना ही डालना है ना, तो इनके ऊपर जो ऑलरेडी मलबे गिर भी रहे हैं ये भी बड़ी होशियारी और चौराकी के साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेते हैं जी कि हम तो उन्हीं के कहने के ऊपर ही जो चीजें हैं ना जी वो कर रहे होते हैं। बहरहाल जी बड़ी मतलब है कि और वहां से भी फिर ये आ जाती है जी स्टेटमेंट्स की ये इनकी नाकामी है, इन्होंने ये किया, माशत ये करती, वो ये कर दिया, फौजें भेजने के भी जो फैसले वो भी शहबाज शरीफ करेंगे, सारा तो मलबा इनके ऊपर जो है वो डाला जा रहा है। और मतलब है कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे जी कि बड़ी बड़ी जो विकटें हैं ना वो इस हुकूमत के अंदर से गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मलबा उनके ऊपर डाला जाएगा जी आपकी नाकामी है और उस तरह से अपने आप को कवर करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन खैर ये एक मतलब है कि माजी का एक स्क्रिप्ट है जो कि दोहराया जाएगा। मैं ये समझता हूं माजी में भी ऐसा ही किया जाता रहा जी, हुकूमतों के ऊपर मलबे डालकर उनको फारिग कर दिया जाता रहा। लेकिन अब ये इशू हो गया है ना कि इमरान खान इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इमरान खान डटा हुआ है, वो मतलब है कि आप क्या करें, मिन्नत तरला आप जाकर कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट ही कहना, मिन्नत तरला भी आप समझे कि किया ही गया है इमरान खान साहब से कि बाहर चले जाएं, ये कर लें वो कर लें। इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी अपनी सेहत के हवाले से ये नहीं कहा जी कि सेहत की बुनियाद के ऊपर मुझे बाहर जो है वो भेज दिया जाए। इवन की फैमिली की जानिब से भी ये डिमांड की जा रही है कि आप जो उनके इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं उनको तो एक्सेस दें कि वो इमरान खान साहब को जो है वो देख सकें, उनका मुआयना कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें, या इमरान खान साहब को अलशिफा, अगर आप शौकत खानम नहीं करते तो अलशिफा अस्पताल जो है वो आप शिफ्ट कर दें, वहां पर इमरान खान साहब का बाकायदा जो ट्रीटमेंट है वो हो, या अडयाला जेल के अंदर ही आप जो उनके ज़ाती मालजीन हैं उनसे जो है वो उनको मिलने दिया जाए ताकि उनका जेल के अंदर ही जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो सके। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ वाला मामला क्या था, आपको मालूम था जी कि कैसे प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरते रहे, और फैसल वावडा साहब जो हैं वो तो ये भी दावे करते हैं जी कि उनके कुत्ते के कोई जो सैंपल्स थे वो लिए गए थे और फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्टें बनाई गई थी और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भेजा गया था। ये खैर उनका दावा था। तो बहरहाल जी अब मुनीब फारूक के हवाले से भी आपको बताते चलो, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो भी ताकतवर हल्कों के ही खुद साख्ता तर्जमान है। वो अपने वीलॉग्स के अंदर जी मुसलसल ये एक मुतालबा करें कि इमरान खान साहब को जो है उनकी जो ज़ाती मालजीन है
उन तक जो एक्सेस है वो दी जाए ताकि उनका वो ट्रीटमेंट कर सके। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई ये दावा कर रहा है जी कि इमरान खान साहब को कोई एक्सेस दी जा रही है डॉक्टर्स तक, तो उस एक्सेस को वो नहीं मानते हैं। और बिल्कुल ये सही भी है कि क्या उस एक्सेस को माने कि इमरान खान साहब की तिब्बी जो एक मेडिकल रिपोर्ट है ना, वो भी अभी तक आप पब्लिक नहीं कर रहे। कल एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर पूरे ट्रीटमेंट के हवाले से या इमरान खान साहब को एग्जैक्टली क्या है इस हवाले से कोई डिटेल्स जो है वो नहीं मौजूद थी। ये वही तमाम तर चीजें थी जो जब इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया तो पिम्स ने एक जो प्रेस रिलीज थी वो वहां से जारी हुई थी जी कि ये इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ और ये 20 मिनट का ट्रीटमेंट हुआ। तो सेम वही जो चीज है ना वो मेडिकल रिपोर्ट बनाकर तो दे दी गई जी कि ये इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट है। तो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट तक ये जो निजाम है ना वो नहीं दे पा रहा। मतलब है कि देखें दाल में कुछ काला तो है, इनका डर खौफ तो है, ये क्यों आखिर इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं दे रहे। उनसे मिलना तो दूर की बात, फैमिली का जाती मालजीन तक उनको जो एक्सेस है वो नहीं मिल रही। और मुनीर फारूक हो या दीगर कोई हो, वो बड़ी मतलब है कि ये बयानियां बना रहे हैं जी हुकूमत के हवाले से भी आपको मिलने देना चाहिए। हालांकि सबको मालूम है जी कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो क्यों बंद है, किसके कहने के ऊपर बंद है, इमरान खान साहब जो है वो क्या कहते रहे हैं। तो सिंपली अगर आपको बताऊं ना कि ये जो सिस्टम है ना ये बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, नाकाम तो ये हो चुका है। इनको एक जो सहारा था ना जी कि एक ट्रंप हमारी तारीफें कर रहा है और हमें उसकी सपोर्ट है, वो सहारा भी अब इनसे छीनने जा रहा है। और अब इनसे अपने जो इंटरनेशनली जो मुतालबात है ना वो इनसे मनाएंगे और ये उनको मना नहीं कर सकेंगे। और ये भी नहीं हो सका कि उनके मुतालबात को ये पूरा कर सके, क्योंकि इंटरनली अंदर से इतना रिएक्शन आएगा ना कि आप मतलब उनको इनकार भी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप उनको इकरार करते भी हैं तो अंदर से इतना रिएक्शन आएगा कि आप वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको मजीद दबाने के लिए एसिड्स अगर आपके फ्रीज करते हैं और कोई जो मामलात हैं वो करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपको जो है वो वैसे ये जो दावे हैं फखरुर रहमान साहब की जानिब से नहीं किए जा रहे। तो नजर इस वक्त ये आ रहा है जी कि आगे खाई है और पीछे जो है वो कुआं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं कि अपने इस इक्तदार को मतलब है कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इधर की उधर की ये करते करते प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन कितना एक आप जो चीज़ों को प्रोलॉन्ग है वो करेंगे, बेशक इस्तिस्ने भी दिलवाएं, बेशक तरमीमें में मजीद करते रहे, तो ज़्यादा देर तक अब ये जो चीज़ें हैं ना जी वो नहीं चल सकती। तो 3-4 स्टेटमेंट्स थी जी जो आपके साथ मैंने फैक्ट्स के साथ ही जो सारी चीज़ें हैं जी वो सामने रखी हैं। फिर इसी तरह से जी जो कल 8 फरवरी वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी मौलाना फजल रहमान ने। उन्होंने पिंडी में जलसे का ऐलान किया हुआ था तो उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया है और कहा है जी कि हम 8 फरवरी की कॉल की हिमायत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन की। बहरहाल जी इस पर भी बखबर हल्के ये कहते हैं जी कि मौलाना फजल रहमान ने जब ऐलान किया था ना पिंडी में जलसे का तो उनको पैगाम आया जी कि ये कि आप तो हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ कैसे आप जो जलसा है वो पिंडी में कर सकते हैं। तो शायद उस वजह से मौलाना फजल रहमान जो है वो जलसे से पीछे हो गए हैं और कुछ जलसा की बाद में कोई तैयारियां भी नहीं हुई ना। कल पीटीआई महमूद अचकज़ई से मुलाकात होती है और मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि हम इनकी हिमायत करते हैं और जलसा नहीं करते। भाई अगर आप ये कह रहे थे ना कि जलसा नहीं करते तो जब अभी तक आपकी अनाउंसमेंट थी, ऐलान आपने किया होता तो उसके बाद आपने जलसे की तैयारियां क्या की हुई थी? तो तैयारियां भी नहीं थी। मैं समझता हूँ जी एक तरह से फेस सेविंग मौलाना फजल रहमान ने खुद को दी जी कि हमने तो हिमायत कर दी इसलिए हम जो जलसा है ना वो नहीं करते। बहरहाल जी साथ ही साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए इलेक्शंस का भी मुतालबा किया गया है। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई भी खैर यही मुतालबा कर रहे हैं जी कि जो नए इलेक्शंस हैं वो हों और साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो हों। तो ये जी उस प्लेटफॉर्म से मुतालबा भी सामने आ गया है। और कल जो है वो देखें कॉल जो है वो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन और पीटीआई की कितनी कामयाब जो है वो होती है। आखिर में जी आपको ये जो सिस्टम है ना इसके लिए जो मैंने आपको वैसे तो 3-4 दिनों से मैं कुछ चैलेंजेस आपके साथ शेयर कर भी रहा हूँ कि इस रिजीम को जो है वो क्या चैलेंजेस है और किन किन महाजों के ऊपर इनको शिकस्त हुई है। लेकिन लाइन वाइज 14 बड़े जो चैलेंजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। ये बेसिकली सिद्दीक जान साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी जानिब से बेसिकली ये जो है वो हाईलाइट किए गए हैं। ये मैं ज़रा निकालूँ। बहरहाल जी सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है जी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस माज में इनको शिकस्त हुई है, ठीक है, ये इनकी नाकामियां हैं, तोड़ नहीं निकाल सके। दूसरे नंबर पर जो बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है। फिर इसी तरह से जी जो बोर्ड ऑफ पीस में आप शामिल हो गए हैं, अब डू मोर आएंगे, डू मोर को आप पूरा नहीं कर सकते और पीस बोर्ड में भी आप शामिल हो गए हैं, उसमें अलहदा से आपके खिलाफ जो है वो बयानिया बना हुआ है।
फिर इसी तरह से जी यूएई और सऊदीया आपस में टकरा गए हैं और दोनों ही कंट्रीज जो है ना आपको वो पेट्रोल जो उधार आप ऑयल उधार ले रहे थे उसमें कोई तोसी कर रहे हैं, और ना ही जो यूएई वाले हैं वो आपसे जो $2 अरब है वो भी वापस मांग रहे हैं। एक ये भी माशी चैलेंज हो गया जी। फिर इसी तरह से जी आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुसलसल गिर रही हैं, इंपोर्ट आपकी बढ़ रही हैं, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान डीले हो रही हैं, अमेरिका जो है वो भारत के साथ डीले कर रहा है, और फिर आप मतलब है कि बीच में मुई देख रहे हैं कहाँ पर आपकी जो खारजा जो पॉलिसी है। फिर इसी तरह से जी आपका जो यूरोपीय यूनियन का जीएसपी प्लस स्टेटस है वो भी खतरे में पड़ा हुआ है। ईमान मजारी और हादी चट्टा का जो मामला है इंटरनेशनल बयानिया उसके ऊपर खासा बनता जा रहा है। फिर अफगान बॉर्डर के ऊपर खतरनाक सूरत हाल है आपके लिए। फिर इसी तरह से जी आपका जो किसान है वो भी उसके लिए भी मजीद सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। ईरान बॉर्डर जो है वहाँ पर भी मतलब है कि चीज़ें खुली हुई हैं। फिर इसी तरह से इंडिया वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर भी खतरा है जी। तो हम सारे के साथ आपका ये मामला और इंटरनेशनली भी आपके लिए जो चीज़ें हैं ना वो गड़बड़ होती जा रही हैं। तो ये जी कुछ मैंने कहा एक आपके साथ खुलासा सा पॉइंट्स के साथ शेयर कर दूँ जी। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।